नेशनल एक मिनट एक जी हाँ सर। देखिए, जैसा आप सबको विदित है कि दिनांक 20 तारीख को रात को 9 बजे के आसपास 9:15 के बीच में पेट्रोल पंप पे दो लोगों ने बाइक बॉन्ड जो थे बाइक में आए थे, उनमें से एक आदमी ने उतर के 4-5 राउंड वहाँ पे फायर किए और दहशत फैलाने की कोशिश की। इस तरह की घटना नॉर्मली एक शांत शहर में नहीं रहती है, तो ये एक चैलेंज थी पुलिस के लिए कि इस तरह की वारदात हमें खोलना चाहिए। तो हम सभी लोग उस समय मौके पे पहुँचे और वहाँ से हमने अपनी जो साइबर टीम्स है, FSL टीम है और MOB टीम है, जो भी हमारे स्पेशल स्पॉट्स हैं, उन सबको वहाँ बुलवाया था और उनके थ्रू हमने वहाँ पे जो भी साक्ष्य हमें मौजूद थे वहाँ पे उनको इकट्ठा करना शुरू किया। ब्लड अगर कहीं पे था, कहीं वेपन्स के जो आर्म्स की रिकवरी थी, तो इनिशियल जो हमारे को क्लूज मिले थे उसमें ये सामने आया है कि दो बाइक बॉन्ड बदमाश आए हैं और एक पर्टिकुलर जगह रुक के उन्होंने फायरिंग किया और उसके बाद उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की। हमने अलग अलग टीम्स बनाई, जो कुछ टीम्स टेक्निकल एविडेंस पे काम करने के लिए और कुछ टीम्स ह्यूमन एविडेंस पे काम करने के लिए बनी थी। तो जो टेक्निकल एविडेंस पे काम करी थी उन्होंने CCTVs को फॉलो करते हुए, अभय कमांड सेंटर के थ्रू फॉलो करते हुए एक पर्टिकुलर रूट ड्राफ्ट किया कि वो इस तरह से जो बदमाश हैं वो एक तरफ से आए थे और दूसरी तरफ गए, और जो भी वहाँ के इनपुट क्वालिटी रिलेटेड इनपुट्स हैं उन सबको लिया। इसके बाद कुछ रंगदारी मांगने की जो बात थी वो इस घटना के साथ जुड़ी थी। वो सामने आई कि घटना से पहले भी और घटना के दिन भी, जो पुलिस को रिपोर्ट नहीं हुई थी उस समय तक, कोई ऐसी पैसे मांगने की, उन्होंने फिरौती मांगने की जो है डिमांड रखी थी जो पेट्रोल पंप ओनर से उनके साथ। उन क्लूज पे भी काम किया गया और आसपास जो भी हमारे सोर्सेज हैं और इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं उनसे वो CCTV फुटेजेस भी शेयर की गई और डेली इसमें वर्किंग चलती रही। जो वॉइस सैंपल्स हमें मिले थे जो उन्होंने शुरू में दिए थे, उनको हमने इंटरपोल और CBI की हेल्प से भी क्रैक करने की कोशिश की। तो ये इस तरह लगातार एक्टिविटी चल रही थी कई दिनों से। जो हमारी टीम है, जो टीम लीडर से आपके सामने खड़े हैं, इसके अलावा अराउंड 50 से 55 के लोग जो है बीच में इसमें लगे हुए थे हमारे, जो अलग अलग चीज़ों पे काम कर रहे थे। कोई संदिग्धों से पूछताछ का काम कर रहा था, कोई आदमी रोड के CCTVs कैमरे चेक करने का काम कर रहा था। तो इसी बीच हमें इंफॉर्मेशन मिली कि एक लड़का है पप्पू, वो घटना के बाद से ही वो एक होटल पे काम करता था, वहाँ से गायब है और उसका हुलिया प्रोबेबल फायरर से मैच करता है। हमने इस पे काम करना शुरू किया। पिछले 4-5 दिन से हम लोग इसी चीज़ पे काम कर रहे थे और जो टेक्निकल इनपुट्स हमें वहाँ से मिले और जो क्लूज़ हमने उस पर्टिकुलर आदमी पप्पू के बारे में प्राप्त किए, उसके बाद से हमें काफ़ी क्लियर होने लग गया था कि इसमें एक आदमी इन्वॉल्व है, तो वो पप्पू है। इसके साथ जो फायरिंग करने वाला आदमी था उसको आइडेंटिफाई करने की फिर बाद में कोशिश की गई, क्योंकि ये लोग घटना के बाद से सतर्क हो गए थे। इन्होंने कोई भी ऐसे इम्प्रिंट्स नहीं छोड़े थे, तो इनको ट्रैक करना एक चैलेंज था। इसलिए हमारी कई टीम्स लगातार मूवमेंट कर रही थी। कभी पहले गुजरात गई, वहाँ से बैंगलोर जाने के समाचार उनको प्राप्त हुए, बैंगलोर से उनके हैदराबाद जाने के समाचार प्राप्त हुए, तो वहाँ भी टीम्स हमने भेजी और फाइनली हमारी दूसरी टीम ने इन लोगों को उज्जैन के पास से दस्तयाब किया है। और दूसरा फायरर जो जिस आदमी ने फायरिंग की थी वो मोनू, उस लड़के को भी साथ साथ हमने डिटेन किया है और उनको पकड़ा है। फायरिंग की जो मेन क्लू जो सामने आ रहा है वो एक भूपेंद्र करके एक्यूज्ड है जो अभी जेल में बंद है।
उसके बारे में बताया जा रहा है, जिसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हालांकि 3-4 दिन से इन क्लूज़ पे हम काम कर रहे थे लगातार, और ये नाम भी हमारे सामने थे। और इनको पकड़ने के बाद ये चीज़ सामने आई है कि मोनू का कोई पेट्रोल पंप पे किसी बात को लेके कोई विवाद था, जिसके लेके वो रेकी कर रहा था पिछले कुछ दिनों से, और इन्होंने ये नंबर उपलब्ध करवाए भूपेंद्र को, और इसके बाद इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। मेनली उसे एक पर्टिकुलर रंजिश की वजह से, छोटी सी कोई पेट्रोल भरवाने के विवाद की वजह से, और इनके द्वारा रेकी करके और डेवलप करके इस तरह से एक घटना करने का सामने आया है। इसमें कोई बड़े ग्रुप का नाम है? जो भी नाम आ रहा है भूपेंद्र, अभी उससे आगे इन्वेस्टिगेशन होगा। उसकी इन्वेस्टिगेशन में आगे अगर कोई चीज़ रिवील होगी तो वो उसके बाद डेवलप की जाएगी। सर, जो सोशल मीडिया पे पोस्ट डल रही है, कौन डाल रहा है इसके बारे में अभी जानकारी कहाँ से डल रही है? देखिए, अभी इसके बारे में कहना जल्दबाजी है, बिकॉज जब तक हम उस आदमी को लाके इंटरोगेट नहीं करेंगे तब तक इस चीज़, उस पोस्ट की कि वो पोस्ट भी सही डली है कि नहीं डली है, या चूंकि पुलिस इस घटनाक्रम में प्रोसीड कर चुकी थी तो उसको देखते हुए पोस्ट डाली गई है, तो उन चीज़ों पे काम होगा। क्योंकि पिछले 4-5 दिन से हम इन लोगों के पीछे घूम रहे थे, और फाइनली हमें उज्जैन में जाके मिले हैं। हमारी टीम 2 दिन से गुजरात में, अहमदाबाद में कैंप कर रही थी इनके पीछे, और उसके बाद हैदराबाद में इनकी लोकेशन हुई थी, तो टीम हैदराबाद ही पहुंची थी। तो प्रोबेबल उन चीज़ों को भी हमें देखना होगा कि ये पुलिस की एक्टिविटी होने के बाद ये चीज़ें सामने आई। मंशा क्या है सर इसके पीछे? केवल फिरौती मांगना है या राजस्थान में कैप्चर करना है? किस तरह की मंशा है? देखिए, ये स्पेकुलेशन है। राजस्थान में कैप्चर करना या नहीं करना, वो एक दैट इज़ नॉट समथिंग जो बहुत इजी चीज़ है या करना वो है। एंड अभी तक तो फिरौती मांगने की बात सामने आ रही है, बट अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई ऐसी बात आएगी तो इस पर भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। धमकी देना सोशल मीडिया पे, पंजाब में जेल में बैठ कर, तो राजस्थान में धमकी देना बहुत सारे स्टेट में, राजस्थान में ऐसा क्यों? देखिए, भूपेंद्र यहीं से बिलोंग करता है, ही इज लोकलाइट ऑफ अजमेर, तो अपने शहर में नॉलेज होती है, जान पहचान होती है। पॉसिबल ये हो सकता है कि उसके लिए ईजी रहा हो। ये लोग उससे कनेक्टेड हैं, उसके गांव के पास के ही, तो नॉलेज में आप आपस में ये काफ़ी टाइम से, तो वो एक रीज़न हो सकता है कि उन्होंने अजमेर को टारगेट किया। मोनू और सोनू के कोई, मोनू और पप्सा इसके कोई बरामद हुआ हथियार वगैरह कुछ? ये इन्वेस्टिगेशन का काम है। डेफिनेटली हथियार की, बाइक की बरामदगी भी आगे की जाएगी। इसके लिए हम इनका पुलिस कस्टडी प्राप्त करेंगे, और उसके बाद हम इनसे पूछताछ करेंगे उसके बारे में। इन दोनों का रिकॉर्ड क्या है? इसका तो एक ही मुकदमा है, और नरेंद्र के, इसके मोनू, नरेंद्र उस मोनू की 3 मुकदमे हैं इससे पहले। इसी ऐसे मामले हैं? नहीं, वो एक्सीडेंट के मामले हैं। अगर ऐसा कोई मामला ये पहला ही मामला है। भूपेंद्र के द्वारा पहले भी सोशल मीडिया पर धमकी दी गई थी अजमेर। वापस कोई बलात्कार के मामले में कार्रवाई नहीं करने को लेकर भूपेंद्र द्वारा पहले भी इस तरह की, तो यही मेरा कहना। देखिए, मेरे कहने उस पे, मैं उसी पे आता हूँ आपकी बात पे। इस तरह की एक्टिविटी कई बार किसी के द्वारा मशहूर होने के लिए भी की जा सकती है, तो ये अब आपकी और हमारी जिम्मेवारी है कि हम उसे वो पब्लिसिटी ना दें। तो दहशत के हिसाब से ही कर रहा है ये काम? या देखिए, जो क्राइम करेगा हम उसको डिटेक्ट करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, और कुछ लोग उसे एक नाम के तौर पे भी प्रेजेंट करने की कोशिश कर सकते हैं, चाहे उसमें सत्यता हो चाहे नहीं हो। ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब से अजमेर या राजस्थान आना चाह रहा है जेल में, या जहाँ से वो संचालित कर सके अपना काम, तो ऐसी कोई मंशा नजर आ रही है क्या इस मामले में? ये बात भी सामने आई है, और जेल में हम भी इंश्योर करेंगे अजमेर में कि इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं कर पाए। तो लाएंगे मतलब उसके बाद डेफिनेटली लाना तो होगा, लाना तो होगा इन्वेस्टिगेशन के लिए, एंड आफ्टर दैट इन्वेस्टिगेशन हमें उसको जब जुडिशियल कस्टडी करवाएंगे उसके बाद हम इस चीज़ को आगे परस्यू करेंगे। और सर, ये गर्ग फैमिली की सिक्योरिटी का क्या है? क्योंकि धमकियां उन्हीं को मिलती हैं। मैम, जिस दिन से, सॉरी मैं पहले बताना भूल गया, इनफैक्ट जिस दिन से ये फायरिंग हुई थी, फ्रॉम दैट नाइट ऑनवर्ड्स, उसी नाइट से ही हमने उनको उनके घर पे और उनके पेट्रोल पंप पे रेगुलर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रखी है। एंड सिंस अभी ये केस ओपन हो गया है और कोई ऐसी बात नहीं है, तो सिक्योरिटी को हम ग्रेजुअली विड्रॉ भी करेंगे, बट सिंस दैट डे हम लोगों ने उनको गार्ड्स दे रखी हैं, और उनके पेट्रोल पंप पे भी सिक्योरिटी हमारी 24/7 रहती है। घर पे भी 24/7 उनको सिक्योरिटी मिली हुई थी। भूपेंद्र के अलावा और भी कोई ग्रोह का नाम सामने आया? कुछ चर्चाएं चल रही? अभी सर वो चर्चाएं स्पेकुलेशन है, जो ठोस चीज़ है वो भी भूपेंद्र तक ही है। ठीक, थैंक यू सर। 1 मिनट फोटो
आप वो फोटो अगर करना चाहते हैं जी जी हाँ वो सारी आप लोग बाहर करवा सभी का सर एक बार आपके साथ सब लोग आ नहीं पाएंगे सर आ जाएंगे। क्या नाम है? एक सेकंड आगे। तो दोस्तों जिस प्रकार से देखा पुलिस अधीक्षक एसपी शर्मा ने जो जानकारी दी है, उस जानकारी के अनुसार लगभग 55 पुलिसकर्मी इस पूरे ऑपरेशन में काफ़ी लंबे समय से लगे हुए थे और उसी का ये नतीजा है कि 2 लोग पुलिस के हत्थे चढ़े, जिनको गुजरात, हैदराबाद और कई शहरों में ढूंढा गया, लेकिन वो उज्जैन के यहाँ से पकड़े गए। पप्सा और मोनू ये 2 हैं। दोनों की ही जानकारी पुलिस को पूरी मुस्तैदी के साथ मिली है और अब जो है पप्सा और मोनू जो 2 आरोपी है, उनकी तस्वीरें हम आपको एक बार बताएंगे। ठीक है, एक बार मैं आपको बता दूं, बोलने के तो पैसे मिलते हैं। चिल्ला मत ना यार, लाइव चल रहा है, तेरे तो बाद में चलेगी, एक बार चिल्ला क्यों रहा है, पागल है क्या? क्या हो गया? सही तो बोल रहा हूँ, लाइव चल रहा है, चिल्ला रहा है बुरी तरह, तू चिल्ला रहा है अभी इतनी देर से। ठीक है, 2 आरोपी पकड़े हैं, नरेंद्र सिंह उर्फ मोनू, पप्पू सिंह उर्फ पप्सा, और यही वो 55 पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने ये कार्रवाई बड़ी मुस्तैदी के साथ जो है की है। एसपी शर्मा ने जिस प्रकार से जानकारी देते हुए बताया कि पूरा जो मामला है, देखिए नरेंद्र सिंह मोनू पुत्र हनुमान सिंह जाति रावत उम्र 30 साल, देखिए दोनों ये आरोपी हैं। यह है पप्पू सिंह उर्फ पप्सा, पप्पू सिंह उर्फ पप्सा, नरेंद्र सिंह उर्फ मोनू। देखिए गोली किससे चली? गोली तुमने बाइक चलाई थी? बाइक। देखिए यही वो दोनों बदमाश है जिन्होंने अजमेर शहर में दहशत फैलाने को लेकर पेट्रोल पंप, गुजराती स्कूल के सामने जो गोलियां चलाई है, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी, यही वो दोनों बदमाश है जिन्होंने इनको बाइक सवार बाइक पर आकर और ताबड़तोड़ जो है गोलियां चलाई थी। लेकिन नरेंद्र सिंह और मोनू जिसने गोलियां चलाई थी, पप्पू सिंह और पपला जिसने जो है बाइक चलाई थी। मोनू भी गोली किसने चलाई थी? गोली ये जो जैक्स की शेड में आप देख रहे हैं वह पप्पू सिंह और पप्सा है जिसने गोली चलाई थी, और ये वो पूरी टीम है जिन्होंने इस कार्रवाई में अंजाम दिया है। देखिए अजमेर के लिए ये चुनौती बन चुका था पूरा मामला, किस प्रकार से पूरा मामला एसपी शर्मा ने जिस प्रकार से खोला है, बड़ी मशक्कत के साथ कई दिनों के बाद में इनको यहाँ से पकड़ा गया है। स्वामी के फेसबुक पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।